अभी हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आर के पूर्व उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी हैं। इनसे जानने का कोशिश करेंगे ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि सर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आर को छोड़ना पड़ा। तो जब इस पार्टी को पूरे बिहार में ताकत देने का काम करता तो ये उम्मीद जरूर थी कि हमारे साथ न्याय होगा। कमिटमेंट नहीं किया तो पार्टी मर चाहे कमिटमेंट सिर्फ शब्दों से होता है, कमिटमेंट शब्दों से होता नहीं है। जो अपना विश्वास हमारे ऊपर कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, शब्द जो प्रयोग किए गए वो शब्द यह दिखला रहा था। और बाद के दिनों में भी जब मैं कह रहा था कि मैं घूमूँ, मैं जाऊँ, कभी चाह जाइए, ये आपका चिराग पासवान का कहना है कि उनके साथ हम कोई कमिटमेंट नहीं किया था और न ही हमने उनको कुछ बोला था, लेकिन अगर पार्टी में रह के और पार्टी से बगावत किए तो कहीं ना कहीं सवाल आप पर खड़ा कर रहे हैं। नहीं, सवाल तो खड़ा कर रहे हैं, सवाल जनता पूछेगी जब हम पर खड़ा करेंगे तो। जब ये कह रहे हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं था, इतना कमिटमेंटहीन आदमी है, तब तो जनता के कोर्ट में ये बातें जाएंगी ना। कमिटमेंट क्या होता है ये जान रहे थे कि हमारे चपरासी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे ना, पिता तुल्य थे, संकट के काल में खड़े हुए थे, तो कमिटमेंट इससे बड़ा क्या होता है। एक चिराग पासवान का ऑडियो क्लिप चला था सर कि उसमें चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिस समय हमें एक पिता का परिस्थिति में पिता न गुजर रहने के बाद चचा को साथ देना चाहिए था, लेकिन उस समय उनके चचा पारस जी उनको छुरा घोंपने का काम किए। उस समय एक गार्जियन के तौर पर आप खड़ा थे, जो वीडियो क्लिप में वो दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि वह क्लिप को देखें और कमिटमेंट था या नहीं था ये जनता को बताएं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जनता को बताएं। चिराग पासवान का एक नारा था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन ये नारा अभी जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है, परिवार फर्स्ट, जीजा फर्स्ट, इस पर क्या कहना है? इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। एक मैं अपने मर्यादा में कहीं बंधा हुआ हूँ, ये हमारे पीढ़ी के लोग नहीं हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान रहते तो उनसे लड़ लेते, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट ख़त्म हो गई, हम समझ गए। तो न हमको कोई इस पर कोई हमको कमेंट नहीं देना है। मीडिया पर तो और कोई कमेंट नहीं देना है, क्योंकि वो दामाद हैं और रामविलास जी से भी मेरे रिश्ते वैसे ही थे, तो कोई कमेंट हमको नहीं करना है। ठीक है, राजनीतिक परिवार के लोग होते हैं, लेकिन जो शेष इनका एक्शन है उसमें भी ये खड़े नहीं कर रहे हैं। और राजनीतिक संकट मैं नहीं चाहती हूँ, परिवार नहीं देता, लेकिन जो काम कर रहे हैं पहले भी ये अराजक तत्वों से घिरे हुए थे और ये अराजक तत्व और हावी हो गए। मुझे भविष्य की चिंता जरूर रखता हूँ कि उससे बिहार को भला होगा, लेकिन ये डाइवर्ट कर रहे हैं। तो सर आगे की क्या रणनीति होगी, आप कहाँ पर हैं? हम जनता के बीच हैं। आगे की रणनीति मेरे लिए सदमा, तो शौक से निकलने में समय लगेगा। कल है, परसों से लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने प्रयास किया लोग आ रहे हैं। बहुत लोग चुनाव लड़ने का भी दबाव दे रहे हैं, बहुत लोग ना लड़ने का भी दबाव दे रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमें जो बुरे दिन में 40 साल के मेरे संसदीय जीवन में साथी रहे हैं, कल उन लोगों को यहाँ हमने बुलाया है। चुने हुए साथी बैठ करके करेंगे, संवाद करेंगे और उसमें जो फैसला होगा उसके अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। जहानाबाद की जनता
और बार बार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अरुण कुमार को इस समय हम लोग साथ हैं और उनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्या आपका ओपिनियन क्या है सर? पिछले बार भी जहानाबाद के कुछ लोग आए थे और ज़बरदस्ती हमको चुनाव लड़ाए और नॉमिनेशन के दिन 1 लाख से ऊपर की जीत स्वतः, मैं कभी नॉमिनेशन में अपना गाड़ी नहीं देता, 1 लाख की जीत। जब हमारे विरोधी यानी नीतीश कुमार के लोग वहाँ स्वप्न दिखलाने लगे कि फलां रेल मंत्री होंगे, अभी मंत्री हैं, इतना ठेका दिया जाएगा, फलां किया जाएगा, तो उससे हमारे जो गांव ग्रामीण जो जनता थी वो उनके चकमे में आ गई। मैं इस बात का इस बार परीक्षण करूंगा कि फिर ललन सिंह, फिर नीरज, अंतिम में चुनाव है, फिर बिहार के एक से एक तो वहाँ छोड़े जाएंगे। हमारी लड़ाई तो नीतीश कुमार से है। पलटू राम जी इधर आए तब भी मैं एक दिन नहीं गया, वो कहते रहे कि आपको स्वभाव बदलना चाहिए। तो जिस दिन इन्होंने कहा कि बिहार विधानमंडल में जनसंख्या पर जो प्रवचन इनका हुआ, उस दिन तो हम समझे कि एक दिवालिया आदमी बिहार के मुख्यमंत्री को बंद कर देना। तो ऐसी परिस्थिति में अरुण कुमार को झुका नहीं सकते, मेरी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। तो जनता क्या सोचती है, सब लोग एक तरह से नहीं सोचता, मैं किसी को अपना विचार थोपना नहीं चाहता, इसलिए चीज़ें आएंगी। हाँ, हमारी कमजोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। मैं सड़क पर भी रहा, बाहर भी रहा, सदन में भी रहा, और बीजेपी जब सोचती नहीं थी तब भी हम समझते थे कि इस राष्ट्र को नरेंद्र मोदी चाहिए। बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, बहुत चीज़ उनके अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो राष्ट्र को इतनी मजबूती दिया है, हम उनके पक्ष में हैं। और आगे इन चीज़ों से मैं आगाह करता रहूँगा कि ऐसे अराजक तत्वों से बचें। मुझे न मुख्यमंत्री होना है न प्रधानमंत्री। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल लोग अपमानित हो रहे हैं और आप आँख बंद रखिएगा तो ये कहानी बहुत ही चलने वाली है। सर, क्या जहानाबाद के साथ इतना पार्टी के लोग जहानाबाद साहब के सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? क्या जहानाबाद में कोई नेता नहीं है? अभी जो वर्तमान में जो सांसद थे चंद्रवंशी प्रसाद जी, उनके ऊपर 1600 करोड़ का घोटाला का आरोप लग रहा है, जो अपने बेटे की कंपनी को दिए, एम्बुलेंस घोटाला, उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं गरीबों के लिए काम करता रहता हूँ, इलाज कराता हूँ, मुझे लोग जानते हैं इसी कारण से, और पूरे बिहार के लोगों का इलाज कराता हूँ। ऐसे लोगों को यदि स्वास्थ्य विभाग ने रेवड़ी बांटी है लोगों को कफन देने के लिए, तो हमको क्या कहना है? इस पर इंक्वायरी हो, जांच हो, इनको बंद किया जाना चाहिए, दोषी हैं तो। चूँकि ऑक्सीजन तक बेच देता है ये, ऐसा इतना कहाँ से निकालेगा? घोटाला तो हुआ है, ऑक्सीजन तक बेच देता है, रोगी को बेच देता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको मैंने जिलाधिकारी को सूचित किया, प्रशासन के इंटरफेयर किया और बचा करके निकाला। मैं तो इस काम को करता रहता हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई चंद्रवंशी से नहीं है। चंद्रवंशी जी भले आदमी हैं, नाजायज़ पैसा कमाए, और नाजायज़ पैसा ऐसे नीतिकारों को, लोहिया जयप्रकाश का नाम लेकर के समाज को बेचने वाले को देते हैं, वो टिकट लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आज तो टिकट बिका करता है। अरुण कुमार ने यह काम कभी नहीं किया। हम पैसा रहे भी तो एक पैसा दे नहीं सकते। हम कार्यकर्ता पर खर्च करते हैं, हम गरीब पर खर्च करते हैं, हम किसी की बीमारी पर खर्च करते हैं, गरीब लोगों के शादी ब्याह में खर्च करते हैं। यदि हमारे पेट काट करके भी बचे तो यही काम करते हैं। मैं टिकट नहीं खरीद सकता, तो बेचारा टिकट खरीदा है, उसका क्या दोष है? इसको लोग प्रताड़ित भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का ये टेस्ट है
स्वच्छ छवि अपना। अब बाकी जितने दारू वाला, बारू वाला, सड़क पी जाने वाला, सिंचाई विभाग में एक से एक एक्सपर्ट को लाए, एक से एक भ्रष्ट ऑफिसर को, प्रदेश के ईमानदार अफसरों को, जिसको मौके पर रहना है उसको भ्रष्ट बना करके अरबों अरबों की अकूत संपत्ति देश में, देश के बाहर अय्यासी के लिए लगा। तो इन चीज़ों को मैं बोलता रहा हूँ, इसलिए मेरी जुबान बंद करने के लिए एक प्रयोग वहाँ नीतीश कुमार ने किया था और वो कर रहे हैं। मैं तो लड़ रहा हूँ, मेरी आवाज़ बंद नहीं। ये चूँकि गरीबों के हित में, और यह भी कि बिहार में जहानाबाद भूमिहारों का स्थान था, एक से एक लोग रहे, कई तरह के प्रयोग हुए हैं वहाँ, लेकिन वह गरीब, दलित, शोषित समाज का और अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो पूरा बिहार जगता। तो उसके भी वहाँ ऐसे कुछ लोगों को तैयार किया गया मेरे खिलाफ, जो ठेकेदार किस्म के लोग थे, जाति का ठेका लेते थे। तो मैं उस ठेकेदारी में नहीं हूँ। मैं तो गरीब, शोषित, पीड़ित, हमको कोई यादव परिवार का यादव के वोट नहीं देता है, लेकिन कोई यादव परिवार अभी भी लोग बैठे हुए हैं। तो यादव परिवार भी ये नहीं कह सकता कि अरुण कुमार ने कोई मेरे साथ गलत किया है, या उनके यहाँ गए तो हम अपमानित करते हैं। काम जितना बनता है मैं करता हूँ। मैं जातीय संदर्भ में जब जहानाबाद जल रहा था, 99 में मैं MP हुआ था, तो सभी के यहाँ जाता था, चाहे भूमिहार में घटना हो, चाहे दलित में हो, चाहे कहीं हो, मैं जाता था और इन चीज़ों का प्रतिकार करता। मैंने दलित छात्रावास बनाया, जो बिहार का सबसे टॉप छात्रावास। कई लोगों ने बड़ा प्रतिकार किया अपने समाज के लिए। हम कहे कि हम राजनारायण स्वामी शाहजहां के वंशज, हम उन मूल्यों को कभी छोड़ने वाले लोग नहीं। तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब बड़े बड़े लोग समाज में किसी जाति में जन्म ले लिए और क्रांतिकारी हो जाते हैं, तो उनका अपना दिशा है, मेरा अपना दिशा है। क्या लगता है सर कि चुनाव 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जहानाबाद से अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे? यही तो कल हमने साथियों को बुलाया है, अपनी पीड़ा, उनकी पीड़ा सब समझेंगे, निर्णय लेंगे। अभी निर्णय लिया नहीं है, उस संदर्भ में इस्तीफा देने का ही सिर्फ निर्णय लिया है। कल अपने चुने हुए साथियों का बिहार से और ख़ासकर जहानाबाद से 80% लोग जहानाबाद से ही रहेंगे। बाहर के भी जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे हैं, चाहे वो बांका हो, चाहे जमुई हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, तमाम जगह से चुने हुए कुछ साथी आएंगे और 80% लोग जहानाबाद के साथी ही रहेंगे। तो उसमें एक विचार विमर्श करने के बाद निर्णय जो होगा फाइनल है। तो ये अरुण कुमार जी का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट था, जो कह रहे थे कि निर्णय कल होगा। निर्णय कल हम तमाम जनता के प्रति छोड़ चुके हैं, और जनता के साथ जो जनता ने जो बताएगा उसके साथ मैं खड़ा उतरूंगा। सस्पेंस बरकरार है कि जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये कल डिसाइड होगा। तब तक मैं धीरज कुमार, आप तक सच।